Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखिए हम बात करेंगे ईटीटी 5994 की रिगार्डिंग, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा इस टाइम है वो है कि ईटीटी 5994 के रिगार्डिंग की सिलेबस आए जल्द से जल्द, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, इन सब के रिगार्डिंग। तो देखिए इन्हीं सब के रिगार्डिंग आज मेरी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं मिलने गई थी। और मिलने का देखिए मेन जो मुद्दा था वो यही था कि एटलीस्ट एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता चले कि एग्ज़ाम कब तक होगा, सिलेबस कब तक आएगा, इन सब के रिगार्डिंग ही आज जो मेरी जो बातचीत हुई है माननीय शिक्षा मंत्री जी से। और अभी देखिए जस्ट मैं कुछ टाइम पहले ही उनसे मिल के अभी बाहर आई हूँ और अब ये आप वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअल में उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है, कि उन्होंने क्या कुछ बोला एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो देखिए जैसे मेरी उनसे बात होती है तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि सर पहले तो ये बताइए कि जो एग्ज़ाम है, जो पंजाबी पेपर ए को लेकर जो एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाने की बात कही गई है, वो एग्ज़ाम होगा भी या नहीं? कि क्या पता कुछ और डिपार्टमेंट सोच रहा हो, कुछ और आगे की प्रोसेस के बारे में कुछ हो। तो देखिए उन्होंने साफ बोला है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे और बहुत जल्द आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है रिकंडक्ट करवाया जाएगा। तो फर्स्ट वन तो देखिए उन्हीं का यही आश्वासन था कि हम पंजाबी पेपर ए का एग्ज़ाम बहुत जल्द लेंगे। और सेकंड देखिए मेरा क्वेश्चन यही था उनसे कि अगर एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो रहा है, तो उसका सिलेबस कब तक आएगा? क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आएगा ऑब्वियस है कि कैंडिडेट प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे उसके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी, क्योंकि जब तक सिलेबस ही नहीं पता तो आगे की प्रिपरेशन में भी कैंडिडेट को भी इशू है और कहीं न कहीं देखिए फिर माइंड में भी यही रहेगा कि पेपर होगा भी या नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग देखिए उन्होंने उन्होंने बात बोली कि इस वीक जो है यानी कि कल तक का उन्होंने बात बोली है शुक्रवार तक, कि जो फ्राइडे तक जो आपका जो पंजाबी पेपर ए का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या 100% कल यानी कि फ्राइडे को जो सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा, तो उन्होंने ये बात बोली है कि 99% चांस तो यही है कि इसी वीक यानी कि अभी जो 3 जो नेक्स्ट डेज़ अभी बचे हुए हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, या तो इस वीक या फिर मैक्स टू मैक्स मंडे तक, यानी कि 100% मंडे तक जो आपका सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए ये बात उन्होंने बोली है सिलेबस के रिगार्डिंग कि या तो मोस्टली चांस है 99% तो आपका इसी वीक सिलेबस आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट कमिंग 3 डेज़ के अंदर। और मैक्स टू मैक्स जो उन्होंने टाइम दिया वो है दिया है मंडे तक का, कि मंडे तक आपका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा। तो सिलेबस के रिगार्डिंग देखिए उन्होंने ये बात बोली है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़ कि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब रिकंडक्ट होगा? क्योंकि एट द एंड देखिए एग्ज़ाम की डेट के बारे में थोड़ा-सा आइडिया लगे। एग्ज़ाम उन्होंने ये बात तो बोली है कि हम बहुत जल्द एग्ज़ाम लेंगे, बट कब तक लेंगे? एट लीस्ट इसके बारे में थोड़ी-सी क्लैरिटी मिले। तो देखिए उन्होंने बात ऑब्वियस है कि देखिए कोई भी आपको क्लियरली डेट तो नहीं बताएगा कि इस डेट को हम एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि ये सब देखिए डिपार्टमेंटल इंटरनल इन्फॉर्मेशंस होती है। उन्हें पता होने के बावजूद भी वो कभी भी इस तरह से पब्लिकली नहीं बोलेंगे कि हम इस डेट को एग्ज़ाम लेंगे। बट हाँ, उन्होंने इतना आश्वासन ज़रूर दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम है, जो पंजाबी पेपर ए का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो उन्होंने जो डेट बताई है कि इस डेट के बाद हम आपका एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाएँगे, वो उन्होंने बताई है 5th ऑफ जून, यानी कि 5 जून के बाद। तो 5 जून के बाद देखिए उन्होंने बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट होगा। और इसी के साथ देखिए जो उनकी बातों से जो लगा, जो मतलब उनसे जो बातचीत हुई, जो मुलाकात में जो बातचीत चली, उनसे तो देखिए यही लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली जून के सेकंड वीक में आपको देखने को मिलेगा, कि जून के सेकंड वीक में एग्ज़ाम होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब तो देखिए इसके बारे में तो आने वाले टाइम में जब एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद ही 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जून के सेकंड वीक में होगा या थर्ड वीक में होगा। बट उनकी बातों से तो यही था कि जून की सेकंड वीक और मैक्स टू मैक्स थर्ड वीक तक ये एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तो उन्होंने एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया। और देखिए एक सबसे मतलब क्वेश्चन था एक एक तरीके से कि रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि जो इतने टाइम से जो इस तरह से कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इतने टाइम के बाद रिक्रूटमेंट पे हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है, उसके बाद भी मतलब कहीं न कहीं जो ऑर्डर आते हैं उससे भी कहीं न कहीं सैटिस्फाई नहीं है, ना तो कैंडिडेट है, ना डिपार्टमेंट है, ना कोई और। तो कि क्या ये रिक्रूटमेंट सेफ़ है? क्या ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाएगी? तो मेरा देखिए उनसे यही क्वेश्चन था नेक्स्ट, कि क्या ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट एक्चुअल में कंप्लीट होगी? क्योंकि जिस तरह से जो 23-24 के हालात बने थे, कहीं ऐसे हालात तो ईटीटी 5994 के साथ नहीं हो जाएँगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी उन्होंने सिंपल सा एक ही आंसर दिया कि क्यों नहीं होगी रिक्रूटमेंट? बिल्कुल होगी। ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट
बिल्कुल 101% कंप्लीट होगी। एटीटी 59-94 की रिक्रूटमेंट है और 59-94 कैंडिडेट को ही जॉइनिंग मिलेगी। और थोड़ी-सी देरी ज़रूर हो रही है रिक्रूटमेंट में कोर्ट केसेज़ को लेकर, बट एट द एंड रिक्रूटमेंट कंप्लीट ज़रूर होगी। अगर आपको ये माइंड में है कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगी या फिर कुछ और इश्यू देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एट द एंड आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाएगी। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी तो इसी चीज़ को लेके है, क्योंकि मैंने उनको भी बताई ये बात कि देखिए काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जिनकी लास्ट उम्मीद ही इसी रिक्रूटमेंट से है। और अगर ऐसे में कुछ नेगेटिव इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि आप इस रिक्रूटमेंट को लेकर मत डरिए। ईटीटी 59-94 की रिक्रूटमेंट बिल्कुल कंप्लीट की जाएगी। थोड़ी-सी कोर्ट केसेज़ की वजह से इसमें हाँ, नो डाउट डिले हुआ है, बट रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। तो देखिए ये सब मेरी बातें हुई जो आज उनसे मिलने के बाद। और मेन जो कंसर्न जैसे मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम जो है वो रिकंडक्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली देखिए उन्होंने तो 5th ऑफ जून की डेट दी है कि 5th ऑफ जून के बाद होगी। बट जहाँ तक उनकी बातों से लगा कि 2nd वीक या फिर 3rd वीक ऑफ द जून में आपका एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस के रिगार्डिंग देखिए उन्होंने फ्राइडे का बोला है कि फ्राइडे तक होगा। मैक्स टू मैक्स मंडे तक की डेट दी है कि मंडे तक आपका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी उम्मीद भी हम यही करेंगे कि जो आश्वासन उन्होंने दिए हैं, जो बातें आज उनके साथ हुई है, जो बातें उन्होंने बोली है, एट द एंड उन्हीं बातों के अकॉर्डिंग आगे की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे में देखिए अगर इस तरह से अगर एक्चुअल में इस तरह से काम होता है, नो डाउट देखिए ईटीटी 59-94 की रिक्रूटमेंट फिर बहुत जल्द कंप्लीट होगी। क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 3 मंथ्स का टाइम दिया है पेपर ए को लेकर। उसके बाद 6 मंथ में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना है। तो ऐसे में हम काफ़ी उम्मीद लेके चल सकते हैं, जिस जिस तरह से आज उनका जो कह सकते हैं जो उन्होंने पॉइंट रखे, जिस तरह से उन्होंने बातें बताई, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, कि चलो एटलीस्ट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल इस रिक्रूटमेंट के लिए कुछ कर रही है और बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव इसमें सुनने को मिलेगा और बहुत जल्द ये रिक्रूटमेंट है ये कंप्लीट भी होगी। बाकी देखिए जो भी कैंडिडेट अभी भी इस चीज़ को लेके परेशान है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, उम्मीद है कि अब आपको कहीं न कहीं एक मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा कि हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिक्रूटमेंट को लेकर, आगे क्या कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं और आगे इस रिक्रूटमेंट में क्या कुछ प्रोसेस देखने को मिल सकती है। और जो कैंडिडेट अभी भी डीमोटिवेटेड है, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि देखिए ये टाइम डीमोटिवेट होने का नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस कीजिए। जैसे मैंने बताया जून के मिड में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद देखिए बहुत जल्द रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट की जाएगी। और जो लोग जिनकी लास्ट उम्मीद इसी रिक्रूटमेंट से है, जिन्हें सबसे ज़्यादा डर है कि अगर रिक्रूटमेंट कैंसल हो गई तो उनका क्या होगा? तो देखिए रिक्रूटमेंट कैंसल भी नहीं होगी। आज जिस तरह से जो बातचीत हुई उसके बाद तो ये मुझे भी कन्फर्म हो चुका है कि रिक्रूटमेंट तो कैंसल नहीं होगी एटलीस्ट। ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल कंप्लीट होगी और बहुत जल्द कंप्लीट होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग देखिए आगे जो भी कोई भी अपडेट आएगी, वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे ज़रूर शेयर की जाएगी। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी किसी तरह का भी डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो देखिए मैंने एक बुक भी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप वो बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जैसे ऑफ़िशियल सिलेबस आ जाएगा, उस ऑफ़िशियल सिलेबस के रिगार्डिंग भी आपको इसी चैनल पे अपडेट शेयर कर दी जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।